पाठशाला में अब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर शॉट का चैप्टर। तेईस साल से जिस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंतजार देश कर रहा था, वो पीएम मोदी की नीतियों ने देश को डिलीवर करके दिया है। एयरफोर्स को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल गई है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH एयरफोर्स का हिस्सा बना। इसे भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। यह हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों के युद्ध में भारतीय सेना को मजबूत बनाएगा। इस हेलीकॉप्टर से 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। 1 मिनट में 750 गोली, समझ रहे हैं आप? मतलब जितनी देर में दुश्मन सोचेगा कि इधर गोली चली उधर गोली चली, तब तक उसके चला चली की बेला आ जाएगी ऊपर। दुश्मन के मिसाइल और रॉकेट को हवा में ध्वस्त किया जा सकता है। दुश्मनों पर वार करने की उसकी इस अद्भुत क्षमता के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया है। जोधपुर एयरबेस में 10 प्रचंड हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए गए। इन हेलीकॉप्टर्स को एयरफोर्स में शामिल करने से पहले एक इंडक्शन सेरेमनी हुई। इसमें सभी हेलीकॉप्टर को वाटर सैल्यूट दिया गया, यानी पानी की बौछार से पारंपरिक सलामी दी गई। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ट्रेन्ड पायलट हैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वाटर सैल्यूट की और उस प्रचंड हेलीकॉप्टर की, जो उसके बारे में आपको बता। लेकिन सबसे पहले समझिए कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी बात कर रहे हैं, ये प्रचंड, ये है क्या? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या होता है? इसका क्या मतलब? देखिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में लाइट का मतलब है हल्का, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कम वजन वाला, कम वजन से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में आसानी मिलती है। कॉम्बैट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी युद्ध या युद्ध जैसे हालात में अटैक करना। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या हो गया? वैसे हेलीकॉप्टर जो वजन में हल्के होते हैं और युद्ध या युद्ध जैसे हालात में अटैक करते हैं, उन्हें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो इतना तो नाम से ही पता चल गया, आपको क्लियर हो गया। अब सवाल यह कि इस हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या है कि इसको प्रचंड बोल दिया गया? कुछ तो होगा ना भाई, प्रचंड नाम सुन के ही हालत खराब हो जाए। तो प्रचंड क्यों कहा गया भाई? इसकी जो अटैक क्षमता है उसकी बात करता हूं। देखिए, एकदम घनघनाता हुआ हमने प्रचंड आपके सामने उतार दिया। इसकी अटैक क्षमता की बात करें तो इसमें लगे कैनन से 60 सेकंड में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। तो गोली एकदम घन घन चलती है, यानी 1 सेकंड में करीब 12 से 13 गोली चलेगी। 1 सेकंड में 12-13 गोली। यह हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट है, इसलिए इसका वजन सिर्फ 2250 किलोग्राम है। लेकिन यह अपने वजन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है, यानी हथियार ले जाने की इसकी क्षमता 3000 किलोग्राम की है या उससे भी ज्यादा, 3500 के करीब। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो स्पीड है वो 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 550 किलोमीटर तक की है, यानी आमने सामने के युद्ध में 550 किलोमीटर तक मिसाइल को दाग सकता है। इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन भी लगे हुए हैं, यानी डुअल इंजन जो हेलीकॉप्टर है। यह लगातार 3 घंटे 10 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसमें -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में उड़ान भरने की क्षमता है। इसे 2000 फीट की ऊंचाई तक लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। अब इसकी कुछ और खासियत भी आपको समझा देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर की तकनीक बहुत एडवांस है और डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है, मतलब मेड इन इंडिया, यानी इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। किसी इलाके में, चाहे पहाड़ी हो मैदानी हो, दोनों इलाकों में बराबर क्षमता से उड़ान भर सकता है। इसे एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नाइट ऑपरेशन में, मतलब रात में निकले सॉटी करने या देखने या कोई काम से, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस हेलीकॉप्टर में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसमें इंफ्रारेड सर्च और थर्मल विजन की क्षमता है। इंफ्रारेड से आप रात में भी ढूंढ लीजिएगा। कई बार हेलीकॉप्टर रात में लौट आते हैं कि अरे अंधेरा हो रहा है, वापस जाना हो, इसको लीजिए और रात में निकल चलिए, ढूंढ आइए।
थर्मल विजन है, इंफ्रारेड है। इसमें सीसीडी कैमरा और लेजर रेड इनफाइंडर भी है। यह दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने की पूरी ताकत रखता है। आज तो 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसका फ्यूचर प्लान क्या है? देश को कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है? आने वाले सालों में देश में 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हर साल 30 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना सकता है। HAL ने 145 हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन की डील साइन की है। HAL ने कहा है कि 8 साल में 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर वो पूरा कर देगा। तो पूरी ताकत के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत को यह बढ़ाने वाला है प्रचंड। लेकिन हुआ क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से वो देश की रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर देश को बनाने की कोशिश में जुटे हैं। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इसी कोशिश का नतीजा है। इसके लिए इसी साल मार्च में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3,887 करोड़ रुपए जारी भी किए। HAL को 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर दिया गया। इसमें 10 हेलीकॉप्टर आपको बताया कि एयरफोर्स को दे दिया जाएगा और 5 इंडियन आर्मी को मिलेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रख रखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने 377 करोड़ रुपए का फंड जारी किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई पहले से भी तो हेलीकॉप्टर होंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको 1999 का करगिल युद्ध याद करना होगा। उस समय पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पहाड़ की ऊंचाई पर वो बैठे होते थे और नीचे से भारतीय सेना चढ़ती थी तो ऊपर से हमला करते, तो उनको एज मिला हुआ था। भारतीय फौज के लिए बड़ा मुश्किल काम था ऊपर चढ़ के कंट्रोल करना। पाकिस्तानी बंकरों पर हमला करना मुश्किल था। अच्छा, पाकिस्तानी सेना ऊंचाई का फायदा उठाकर रात में हमले कर रही थी, जिससे सेना का काफी नुकसान हो रहा था। उस समय भारत के पास भारी और बहुत आवाज करने वाले बड़े और पहाड़ी इलाकों में कम मारक क्षमता वाले हेलीकॉप्टर थे, जिससे पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर हमला करना मुश्किल था। उस दौरान पहली बार यह लगा कि अपने पास भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, तब ऊपर जाते और मार देते। करगिल युद्ध के बाद एक कमेटी का गठन किया गया। इस करगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है जो एडवांस नाइट विजन और थर्मल विजन कैमरा से लैस हो और रात के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। सर्दियों के मौसम में यह पहाड़ी इलाकों में अटैक करने में भी सक्षम। यदि उस दौर में सेना के पास ऐसे हल्के और ज्यादा मारक क्षमता वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तानी सेना के बंकरों को जल्दी ध्वस्त कर सकती थी। युद्ध में भारत का नुकसान और कम हो जाता और पाकिस्तान जल्द से जल्द करगिल की पहाड़ियों से भगा दिया जाता। यह इसकी तभी जरूरत महसूस कर ली गई कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो जरूरी है। जब जरूरत महसूस हुई तो काम शुरू हुआ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसको बनाने की जिम्मेदारी उठाई और जब जिम्मेदारी उठाई तो साल 2004 में HAL ने बताया कि उसने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश शुरू की। इसके बाद 2010 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH की पहली सफल उड़ान भी हो गई। 2012 से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ट्रायल अलग अलग जगहों पर शुरू हुआ। समंदर के ऊपर, लेह लद्दाख के बर्फीले इलाकों में और रेगिस्तान में भी इसका कामयाब टेस्ट हुआ। 2014-15 में LCH को टेक्नोलॉजी क्लियरेंस भी मिल गया। इसके बाद 2022 में यानी आज इसे एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। तो पूरी ताकत जो है वो अब ये भारत की बढ़ाने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर इतना अच्छा है तो इसे कश्मीर में पाकिस्तानी बॉर्डर पर या फिर चीन के बॉर्डर पर क्यों तैनात नहीं किया गया? जोधपुर में इसकी तैनाती क्यों हुई? देखिए, LCH प्रचंड की जोधपुर में तैनाती के पीछे स्ट्रैटेजिक वजह है। भारत ने कुछ समय पहले ही अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा। इसे पहले ही कश्मीर और पठानकोट में पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनात किया गया है, तो वो इलाका सिक्योर है। चीन बॉर्डर पर लड़ाकू जेट और S-400 एयर डिफेंस की तैनाती का प्लान है। रूस से जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान आएगा तो वहां तैनात कर दिया जाएगा।
राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता हुआ है। राजस्थान बॉर्डर को सेव करना बहुत जरूरी था। यह इलाका रेगिस्तान का है। रेगिस्तान के लिए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत कारगर है। इसलिए एलसीएच प्रचंड को राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में तैनात करने का फैसला हुआ है। तो यह आपको समझना जरूरी था कि क्यों वहीं पर।